हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए एक और जो है आपके लिए एक काफ़ी सारी इससे चीज़ें बन सकती है। जो वेस्ट वूल आपके पास बचती है उससे भी, और बाकी अगर आपके पास वूल है, आप बॉल बनाना चाहते हैं बॉल बनाइएगा। वैसे ही आप देखेंगे क्रिसमस बॉल जो आप यूज़ करते हैं क्रिसमस में, इस तरीके से ये बॉल्स होती हैं, ये लगाई जाती है। ये आप कैसे बना सकते हैं नेटिंग में बहुत आसानी से। और आपके पास अगर वेस्ट वूल बची हुई है या लेफ्ट ओवर वूल्स है, उनसे भी आप अपने बच्चे के लिए इस तरीके से बड़ा छोटा कितना भी चाहिए आपको बॉल्स आप बना सकते हैं। अब देखिए बहुत आसान है और हार्डली आई थिंक सो आधे घंटे में या पौने घंटे में ये बन जाती है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। वैसे तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बहुत मोटी वूल से बनाया है, 8 प्लाई की वूल है, आप ये देखेंगे इससे बनाया है। और 7 स्टिचेस जो है डाल के इसे शुरू किया है। बट आपके पास अगर नहीं हो या अवेलेबल नहीं हो तो नॉर्मल वूल से आप डबल करके किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। हार्डली इसमें जो है आप ये देखेंगे 5 से 10 ग्राम के आसपास हार्डली जो है वूल लगती है। अब देखिए नॉर्मल वूल ली है मैंने और इसे मैं जो है डबल करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे डबल किया है और 6 नंबर की सिलाई को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा मैं इस तरीके से ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, ये डालूंगी। ये डाला आपने पहला फंदा। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद मैं यहाँ से एक फंदा तो ये हो गया, 6 फंदे और डालूंगी। अब देखिए डालूंगी कैसे, ऐसे ये किया आपने, चढ़ा दिया, ये देखेंगे ये हो गया आपका दूसरा फंदा। अगेन आपने इसमें ऐसे डाला। देखिए आप यहाँ से भी डाल सकते हैं डालने को और यहाँ से भी डाल सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके करने के। पहला तरीका तो मैं बता रही हूँ, यहाँ से आप डालिएगा और इसे इस तरीके से बना के फंदा निकालेंगे और इसे इस पे चढ़ा देंगे। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ सेंटर में से भी डाल सकते हैं ऐसे और निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए सेंटर में डाला आपने इन दोनों फंदों के, इस तरीके से इसमें डाला और ऐसे निकाल लिया। ये है। और ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पहला बताया, यानी कि 2 तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। 2 2 4 5, ये देखेंगे 6, फिर डाला आपने ऐसे 7। तो अब ये 7 फंदे डाल दिए आपने, जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसे ऐसे बनाना है नॉर्मल। देखिए ये बनाया, फिर ये डाला, ये बनाया, ये डाला, ये बनाया, ऐसे ये इस तरीके से, ये देखिए। अब देखिए आपने 7 फंदे डाले और एक लाइन सीधी की है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे आप। पहला फंदा मैंने ऐसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा मैं उतारूंगी नहीं, बनाते भी जाऊंगी। पहला फंदा बनाया आपने। अब इसमें जो है यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो नीचे से जो ये आप ये देखेंगे, ये देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है, ये आप उठाएंगे, ये देखिए ये उठाया, इस पे लिया और ये वाला फंदा आपने बना दिया। तो यानी कि आपने एक फंदा बनाया और एक फंदा आपने यहाँ पे बढ़ा दिया। अगेन एक फंदा बनाया, फिर नीचे से ऐसे उठाया और एक फंदा आपने बढ़ा दिया, ये देखेंगे। फिर एक फंदा बनाया, फिर एक नीचे से उठाया, पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, और एक फंदा आपने बढ़ा दिया। यानी कि एक बना रहे हैं, एक हम फंदा बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे, ये बनाया, अगेन आपने ये बढ़ाया, फिर ये बनाया और फिर यहाँ पे एक फंदा आपने बढ़ाना है। यानी कि हर फंदे के बाद जो है मैंने एक फंदा, आप ये देखेंगे, बढ़ाया है। देखिए यहाँ पे जस्ट इसको बैक साइड से बनाइएगा। ये बढ़ गया और ये बढ़ गया। अब आ जाइए, अब ये लाइन आपकी पूरी सीधी जाएगी ऐसे। ये है, ये देखेंगे, ये पूरी सीधी करेंगे,
अब यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपने बड़ी बॉल बनानी है तो आप जो है फंदे और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने 7 फंदे डाले हैं, आप 9, 11 इस तरीके से ज़्यादा फंदे डाल के बॉल बना सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, पहला फंदा आपने ऐसे उतारा, यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ा दिया इस तरीके से, ऐसे, फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर एक फंदा बढ़ाया ऐसे, अगेन 2 फंदे बनाए, फिर एक फंदा बढ़ाया ऐसे, फिर 2 फंदे बनाए, फिर एक बढ़ाया आपने, अगेन 2 फंदे बनाए, फिर एक बनाया ऐसे, फिर 2 आपने बनाए, फिर एक बढ़ाया ऐसे, और लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचते हैं। देखिए, एक और एक, 2। अब हमने बढ़ाना नहीं है, देखेंगे आप, पहली बार में मैंने एक एक फंदे में बढ़ाया, उसके बाद 2-2 फंदों में। अब हम सीधी सीधी लाइनें बनाते हुए जाएंगे, 8 लाइंस, 8 लाइंस। अब थोड़ी बड़ी बॉल बनानी है तो ज़्यादा लाइंस बनाइएगा। मैं इस तरीके से सीधी सीधी की 8 लाइंस बनाऊंगी। पहले तो ये लाइन बनाऊंगी, इसके बाद 8 लाइंस। ये देखिए, ऐसे सीधा सीधा आपने बनाते हुए जाना है इसे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया है। ये टोटल में 12 लाइंस होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल में 12 लाइंस। पहले 4 लाइन में हमने बढ़ाया था, उसके बाद 8 लाइंस बनाई है। अब फिर से घटाएंगे, देखिएगा किस तरीके से। अब आपने एक फंदा जो है ये बनाया, और इनको आपने 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बनाया, फिर 2 फंदों को 2 का 1 किया, अगेन एक बनाया, 2 को 2 का 1 किया, फिर एक बनाया, फिर 2 फंदों को 2 का 1 किया, अगेन एक बनाया, 2 फंदों को 2 का 1 किया, एक बनाया, 2 का 1 किया, एक बनाया। अब ये हो गया। पलट के ये वाली पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी ऐसे। ये देखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका पहला फंदा उतरेगा और उसके बाद 2 का 1 होगा। देखेंगे, ये 2 का 1, अगेन 2 का 1, 2 का 1, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। 2 का 1, 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर दिया। ये देखेंगे लास्ट तक इस तरीके से आया है। अब आपने धागा काटना है और सुई में डाल के इसमें जो है कर लेना है। पहले तो हम ये लाइन पूरी सीधी बनाएंगे इस तरीके से। ये लाइन देखिए सीधी बनाई आपने, ये हो गया। देखिए ऐसे आया है अभी। अब आपको जो है सुई लेनी है। अब ये धागे को आप थोड़ा लंबा काटिएगा, क्योंकि हमें जो है इसमें रोल भी करना है उसको। ये हो गया आपका, इसमें डाल लीजिए ऐसे। अब ये जो फंदे हैं इन्हें हमने ऐसे डालना है। ये देखेंगे इस तरीके से, ये डाला। इसके बाद इसमें से निकाला आपने ऐसे, ये देखिएगा ये है। अब इसको खींचेंगे आप। अगेन एक बार और डालूंगी इसी में। ये देखेंगे है ये फंदे, एक बार और इन्हीं फंदों में मैं वापस डालूंगी इस तरीके से। 1 2 3 इस तरीके से डालिएगा।
और फिर इसको आपने रोल करना है। ये देखिए ये रोल हो गया। इस तरीके से बनाया हुआ आपका, देखेंगे आप। ये देखिए ये बना है आपका। अब करना क्या है, आपने पहले इसे हमने सिलना है। ये यहाँ से, ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें डालूंगी ऐसे। फिर ये जो उल्टा दिख रहा है इस पे डालूंगी ऐसे। ये उल्टा दिख रहा है आपको, इसमें डालूंगी अगेन ये उल्टा, ये देखेंगे इस पे डालेंगे। फिर यहाँ से ये उल्टा, मैंने इसीलिए साइड की चेन नहीं रखी क्योंकि ये आसानी से सिला जाता है। ये देखिए ये, फिर ये वाला, ये अब देखिए थोड़ा सा हिस्सा रह गया आपका अभी यहाँ पे खुला हुआ। यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखिएगा। ये आती है आपकी फाइबर, इस तरीके से फाइबर आती है, मैं इसमें फाइबर डालूँगी। ये किया आपने ऐसे इसके अंदर, ये आप अपने बच्चों के लिए भी बॉल्स बना सकती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में ही बॉल्स बना के दे दी, ताकि बाहर की गंदी बॉल्स को वो यूज़ ना करे। ये देखिए आप, ये ऐसे आया, देख रहे हैं आप, ये भर गया इसमें। अब वही यहाँ पे साइड में सिल के इसे बंद कर दूंगी मैं। ये लिया आपने, देखिए ये, फिर यहाँ से इसे, फिर ये लास्ट। अब देखिए इस तरीके से आपने ये पूरा सिल लिया है। अब सिलने के बाद एक राउंड में यहाँ से लूँगी इस पे, ये देखेंगे यहाँ से एक राउंड में सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सेंटर का हिस्सा भी अच्छे से बंद हो जाए। ये देखेंगे ये ऐसे, और ये यहाँ, देखिए इस तरीके से आपकी ये बॉल आप देखेंगे ऐसे तैयार हो गई। इस तरीके से ये दिखाई मैंने आपको, ये बॉल भी ऐसे ही तैयार होगी। अब रही बात कि यहाँ पे आप लूप किस तरीके से लगाएंगे, तो आपने करना क्या है, आप इसे जो है, इसे ये जो दो है इसको कहीं पे स्टिक कर दीजिएगा किसी उस पे। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्टिक कर दूंगी इसे, और इसे घुमाते हुए जाइएगा ऐसे दोनों हाथों से, ऐसे ये ऐसे इस तरीके से घुमाना है आपने, इस तरीके से। अब ये देखिए इस तरीके से कर्ल हो गया पूरा, देख रहे हैं आप। अब करना क्या है, यहाँ पे पकड़ के मैं इसे यहाँ पे ले जाऊंगी और छोड़ दूंगी। ये छोड़ दिया आपने ऐसे, और जो ये हिस्सा है इसे सुई पे लेकर हमें इसे बंद करना है। अब यहाँ पे सुई में डालेंगे ऐसे, ये डाला। अब ये लीजिएगा बॉल को, पहला यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से लूँगी, देखिए ये लिया। अब जो ये लूप बनाया था आपने,
ये लेंगे और इसके इस लूप में आप ऐसे डाल, देखिए ये डाला, ये है। अब यहीं पे इसे आप बंद कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए, अगर आपने इसे हैंगिंग नहीं बनाना है तो आप ये लूप मत बनाइएगा। ये जो मैंने बनाया है देखेंगे आप इस तरीके से, ये देखिए ये आपका ऐसे हैंगिंग बन गया, देख रहे हैं बॉल। ये अगर आप चाहें तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। अगर आपको बच्चे के लिए बॉल बनानी है तो इसे मत बना, हैंगिंग मत लगाइएगा, खाली जैसे मैंने बंद किया उस तरीके से इसे बंद कीजिएगा। देखेंगे तो आपकी जो ये बॉल है, ये देखेंगे आप इस तरीके से बनेगी। तो आप इससे जैसे छोटी बड़ी, देखें ये बहुत मोटी धागा था तो इतने ही फंदों से बनाया, तो आप देखेंगे कितनी बड़ी बॉल बन गई। और ये डबल नॉर्मल धागे को मैंने डबल किया है, वो कितनी बन गई। अब आप इस तरीके से ये हैंगिंग बॉल्स बना सकते हैं किसी पे भी लगाने के लिए, या बच्चों के खेलने के लिए, या क्रिसमस पे आप जो बॉल्स लगाते हैं उसे भी करने के लिए। देखेंगे तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।